बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 जो आपकी सेकंड टर्म है, जिसे मिड टर्म भी कहते हैं, वो स्टार्ट हो चुकी है। और आपका जो है साइंस के पेपर के बाद जो 8 क्लास है उसका उर्दू का पेपर है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में जो आपका सेकंड पेपर उर्दू का है, साइंस का तो पेपर आपका हो चुका है ना। अब जो आपका उर्दू का पेपर है स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 क्लास 8 का उर्दू का पेपर मिड टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म है जो आपकी, वो आज की इस वीडियो में उसका पेपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो आपका पेपर आएगा उर्दू का पेपर क्लास 8 का, वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैं आपको सबसे पहले एमसीक्यूज बताऊंगा, ठीक है। एमसीक्यूज बताने के बाद जो आपकी ठीक है उन एमसीक्यूज पे निशान भी लगवाऊंगा। और एमसीक्यूज के बाद आपका जो हिस्सा इंशाइया है उसकी की भी मेरे पास मौजूद है, ठीक है। की भी मेरे पास आ चुकी है, ठीक है, बोर्ड की तरफ से। तो वो भी इंशाल्लाह वो की भी आपको उस की पे भी निशान लगवाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, जो आपकी की है उर्दू के पेपर की क्लास 8 का जो मिड टर्म का पेपर है, ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह अगर आप ये पेपर फॉलो करते हैं, इंशाल्लाह इस पेपर को इसी तरह से याद करेंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, तो आपके जो 15 नंबर मयूजी के हैं और जो 35 नंबर आपके जो हिस्सा के हैं, वो आपको 50/50 नंबर बिल्कुल मिल सकते हैं अगर आप इस पेपर की तैयारी करें, ठीक है। इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। अगर वीडियो को एक दफा देखें, अगर पेपर याद नहीं हुआ तो वीडियो को जब दूसरी तीसरी दफा देखेंगे तो इंशाल्लाह ये पेपर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको वहां पे जाके भूलेगा नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सेकंड टर्म के पेपर स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 जो आपके सेकंड टर्म के पेपर है क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक तमाम क्लासेस के आपको आपका पेपर होने से पहले, ठीक है, वो बाय वक्त मसूल हो सके, हासिल हो सके, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ में बेल आइकन आती है घंटी सी, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शंस आएंगे, आपने उसको ऑल पे क्लिक करना है। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पे अबाउट के ऑप्शन पे मेरे व्हाट्सएप चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का लिंक मौजूद है। आप वहां पे जाके उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह का पेपर आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह का पेपर और बाकी पेपर भी उस ग्रुप में सेंड करूंगा, ठीक है। फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहें, ठीक है, कि ये वीडियो कैसी लगी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं या वीडियो का फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 क्लास 8 का ये सेकंड टर्म का पेपर है, ठीक है, मिड टर्म का जो है उर्दू का पेपर। आपका पहला पेपर साइंस का था, उसके बाद ये आपका जो है उर्दू का पेपर है। इसमें आपका जो मैं आपको नंबर बता देता हूँ, कितने नंबर का आपका जो है मयूजी हिस्सा है, कितने नंबर का आपका जो है हिस्सा है, टोटल मार्क्स कितने हैं। तो 10 नंबर के जो 10 एमसीक्यूज हैं आपके, ठीक है, और एक एमसीक्यूज आपका 1.5 मार्क्स का है। टोटल आपके एमसीक्यूज है वो है 15 नंबर के। जो आपका हिस्सा यानी सब्जेक्टिव है वो 35 नंबर का है। टोटल मार्क्स आपके पास जो है वो है 50 नंबर के। टाइम आपके पास जो है वो है 1 घंटा 30 मिनट का होगा। इसके अंदर अंदर आपने पेपर को अपने को सोल्व करना है। स्कूल नेम की जगह आपने स्कूल नेम इंटर करना है, ठीक है। स्टूडेंट नेम की जगह आपने अपने जो आपका नाम है वो लिखना है। रोल नंबर की जगह आपने स्कूल का रोल नंबर दर्ज करना है। सेक्शन की जगह आपने अपना सेक्शन मेंशन करना है कि आपका सेक्शन जो है वो ए है या बी है। तो चलें हमारे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज हम पहले देखेंगे, फिर जो है आपका जो हिस्सा है, सब्जेक्टिव है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास जो एमसीक्यूज है वो पूछा गया है आपसे कि अस्मा और ज़माइर की तज़कियो तनसीब के एतबार से दुरुस्त जुमला है। तो इसका जो दुरुस्त जुमला है, 4 ऑप्शन आपके पास नीचे दिए गए हैं, तो आपने जो दुरुस्त आंसर पे टिक करना है वो है बी।
उसने हसन जब घर पहुंचा तो उसके वालिद ने पढ़ने के लिए उसे इखबार दिया। ठीक है, हसन जब घर पहुंचा तो उसके वालिद ने उसे पढ़ने के लिए इखबार दिया। तो आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एमसीक्यू नंबर 2, उसमें पूछता है बादल की गनगर्ज से अली खौफजदा हो गया, इस जुमले में अहम सूत है। तो इसका जो इसमें सूत है, ठीक है, वो कौन सा है इसमें सूत? वो है गनगज। इसमें सूद कहते हैं आवाज को। तो गनगज किसकी होती है? बादलों की। तो बी इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर जो आपके एमसीक्यूज नंबर 2 है, ये इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें हमसे क्या पूछा है? एमसीक्यूज नंबर 3 में हमसे पूछता है कि बिल्ली के बागों छीना टोटा। ठीक है, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ये ज़रबुल मिसल बोली जाती है। बिल्ली के बागों छिनका टूटा। तो ये इसका जो दुरुस्त जवाब है एमसीक्यूज नंबर 3 का, वो है सी, बगैर मेहनत के फाकिया कुछ मिल जाए। ठीक है, बगैर मेहनत के फाकिया कुछ मिल जाए, यानी सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 4 में पूछता है आबे हयात, ये जो तलमीज सुनकर जहन में जो नाम आता है वो है आबे हयात। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, उनके बारे में हमारे जहन में कुछ बात आती है, यानी सी इसका दुरुस्त जवाब है आबे हयात। बी इसका दुरुस्त जवाब है आपका जो एमसीक्यूज नंबर 4 है। एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 में हमसे पूछता है कि आम बोलचाल के एतबार से दुरुस्त जुमला है कौन सा है? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आपने इनको अपनी जुबान से बोलना है। तो आपको जो दुरुस्त नजर आएगा वो ये है माशाअल्लाह, आपका जो बच्चा बहुत ज़हीन है। ठीक है, ये इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यूज नंबर 5 का। अब 5 एमसीक्यूज आपको वैसे देगा इस पेपर में। फर्स्ट टाइम में तो ऐसा होता था कि आपको जो एमसीक्यूज हैं वो एक साफ एक तरीके से आते थे। ठीक है, जैसे पीछे 5 एमसीक्यूज आए हैं, लेकिन ये मिड टर्म में वो आपको इस तरह देगा एमसीक्यूज 5 तो पीछे वैसे ही देगा। जो आगे 5 एमसीक्यूज हैं उसमें जो है वो आपको पहले एक पैराग्राफ देगा, उन पैराग्राफ में से नीचे जो 5 एमसीक्यूज बाकी आपके 5 एमसीक्यूज हैं वो पूछे जाएंगे। तो आपने उस पैराग्राफ में से उन एमसीक्यूज को सोल्व करना होगा। तो मैं आपको वो पैराग्राफ बता देता हूँ कि वो पैराग्राफ कौन सा आपको आएगा। तो वो पैराग्राफ ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, तो ये पैराग्राफ आएगा। ठीक है, और उसमें से जो एमसीक्यूज आएंगे वो नीचे दिए गए हैं। अब हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आपका एमसीक्यूज आएगा वो ये होगा कि मुझे औकाफ का आगाज किया। मुझे औकाफ का आगाज किया, ये नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अहले जो है अरब ने, अहले मशरक ने, अहले यूरोप ने, अहले फारस ने। तो जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है ए, यानी अहले अरब ने। ये एमसीक्यू नंबर 6 का दुरुस्त जवाब है, आपने इस पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर 7 में पूछता है मुझे औकाफ से मुराद अलामतें हैं। ठीक है, तो मुझे औकाफ से मुराद कौन सी अलामतें हैं? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने जो दुरुस्त 100% टिक करना है वो है सी। एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करना, ये सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 8 में हमसे पूछता है कि इबारत का मफहूम बदल सकता है। इबारत का मफहूम किस तरह से बदल सकता है अगर मुझे औकाफ का जो है इस्तेमाल ना करने से? ठीक है, यानी इसका जो दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 8 का वो है सी। सी पे आपने टिक करना है, बाकी 3 इसके गलत जवाब है। आगे एमसीक्यू नंबर जो 9 है उसमें हमसे पूछता है कि मुझे औकाफ के फायदे हैं। तो मुझे औकाफ के फायदे कितने हैं, कौन से फायदे हैं? नीचे आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो इसके मुझे औकाफ के फायदे हैं वो है इबारत समझने में आसानी हो जाती है, आसानी होती है। तो आपने जो है इसका दुरुस्त जवाब है वो है बी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपका लास्ट एमसीक्यू है 10, उसमें पूछता है वह वैन की अलामत का दुरुस्त इस्तेमाल है। वो वैन की अलामत का दुरुस्त क्या इस्तेमाल है? कायदे आजम ने फरमाया काम काम और सिर्फ काम, यानी कि इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, इसका दुरुस्त जवाब है। अगर इंशाल्लाह इसी तरह आप ये 10 के 10 एमसीक्यूज कर लेते हैं तो आपके 15 नंबर पक्के। आगे आपका जो हिस्सा इंशाइया है यानी सब्जेक्टिव है आपका, उसकी तरफ आपको लेके चलता
हूँ, ठीक है। पहले हम पेपर से रीड करेंगे, फिर आपकी की तरफ चलेंगे। अगर आप वो भी याद करते हैं तो 35 नंबर आपके वहां से भी पक्के हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, अगर आप वो मेहनत कर जाते हैं तो आपके वो एमसीक्यूज भी हो जाएंगे और आपके जो है शहनशाइया भी हो जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। दर्ज झैल अशआर की तशरीह करें। 15 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको 15 नंबर मिलेंगे अगर आप इसको कर जाते हैं तो ये आपके पास जो नीचे है शेर दिए गए हैं, आपने इनकी जो है तशरीह करनी है। तो तशरीह हम इंशाल्लाह आपकी की में देखेंगे। आपका जो आगे नेक्स्ट है वो लॉन्ग क्वेश्चन है कि जो महंगाई के मौजू पर आपने मजमून लिखना है। तो ये भी आपको उस की में मिलेगा। आपको महंगाई के मौजू पर आपने मजमून आपको लिखा रखाया वहीं पे मिलेगा। आपने सिर्फ नोट करना है या वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो में से ही याद कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं, उर्दू का पेपर है, आपने घबराना नहीं है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ये 10 नंबर का आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। महंगाई के मौजू पर आपने मजमून तहरीर करना है। आगे आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है सवाल नंबर 13। उसमें हमसे पूछता है कि नजर पारों को सुनिए और पूछे जाने वाले सवाल के जवाबात बताने हैं। तो आपका जो नजम पारा है बरकस में शामिल है, यानी आपकी की में शामिल है, आपके सिलेबस में शामिल है। ये भी आपका 10 नंबर का है। तो ये आपके पास सबसे पहला जो तशरीह है वो 15 नंबर की। आगे आपके महंगाई के मौजू पर मजमून लिखना है वो 10 नंबर का है। और जो आपका नजम पारा को आपने सुनना है और पूछे जाने वाले सवालात का आपने जवाब देना है। तो इंशाल्लाह उसको देखते हैं। तो फिर आपके की तरफ चलते हैं अब। तो वहां पर आपके जो नस्ब पारा दिया गया होगा तो उसमें से आपसे जो सवालात पूछे जाएगा वो आपकी की में दिए गए हैं, ठीक है। तो उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपके जो एमसीक्यूज हैं, आंसर कीज है, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। वरना आपको इसी तरह की मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, मेरे जो है इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर, सब पर अपलोडेड है। आपने सब चैनल्स को ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको जो है तमाम पेपर मसूल हो सके। बाजुकात जो है मैं भूल जाता हूँ एक चैनल पर अपलोड करना, तो आपने बाकी चैनल्स को भी जो है ज्वाइन कर लेना है ताकि वहां पर आपको पेपर्स मसूल हो सके। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, उससे आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एमसीक्यूज के आंसर कीज है। नीचे आपके पास जो है अशार की तशरीह दी गई है। आपने जो है आपको 15 नंबर देगा। आपने कहाँ से लेके कहाँ तक लिखनी है, आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखनी है। और एक आपको मशवरा दूं कि जो आपके पेपर्स में अशार आएगा वो एज इट इज आपने वो अशार वहां से देख के, ये जो मैंने पीछे आपको दिखाया वो अशार आपने क्या करना है, जो अपने पेपर्स पर भी नोट करना है। ये जो आपके पास शेयर दिया गया है, ठीक है, आपने इसको अपने पेपर्स पर भी नोट करना है, एक दफा लिखना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो है आपके पेपर में भी खूबसूरती आएगी और जो चेक करेगा उसको पता चलेगा कि ये अशार की तशरीह है, ठीक है। तो ये साथ साथ आपका जो पेपर पैटर्न है वो भी बताता जा रहा हूँ आपको, ताकि किसी किस्म की मुश्किल परेशानी ना हो। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, या कोई क्वेश्चन हो वो लाजमी पूछिएगा, अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा। और अभी तक अपने अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर दीजिएगा। आगे हमारे पास ये आपका 15 नंबर का है, तो इसको आपने लाजमी करना है। तो नीचे अगर हम नेक्स्ट की तरफ चलें तो महंगाई के मौजू पर मजमून लिखना है। तो ये आपके सामने महंगाई के मौजू पर मजमून लिखा गया है, ठीक है। ये यहाँ से इब्तदा में इन मंसूबों की तरक्की की रफ्तार देखकर ये उम्मीद पैदा हो चली थी कि मुल्क जल्दी ही खुद कुफालती के रास्ते पर पूरी तरह गामजान हो जाएगा और गरीबी और बदहाली का खात्मा। यहाँ से लेकर नीचे महंगाई इस कदर है कि मर जाए आदमी, यहाँ तक है। तो आपने यहाँ तक इसको करना है, ठीक है। तो ये आपका जो महंगाई के हवाले से मजमून है ये वो है 10 नंबर का आपका ये मजमून है। तो ये आपका जो है मजमून था महंगाई के हवाले से, आपने इसको एज इट इज याद करना है। आगे आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एमसीक्यूज भी बता दिए जो आपके पेपर्स में आएंगे, ठीक है। आपने उन एमसीक्यूज को भी एज इट इज याद करना है और कोई उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज जो मैंने आपको बताए हैं उसकी की भी मैंने आपको दी, एमसीक्यूज भी बता दिए, उसको आपने एज इट इज याद करना है ताकि जो आपके नंबर्स हैं वो पक्के हो सकें, आपको एमसीक्यूज में से भी नंबर मिले और जो मैंने आपको शहनशाइया बताया है उसकी भी आपने तैयारी करनी है।
ताकि आपके जो है शहंशाइया में से भी नंबर पक्के हो जाएं। और अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 13, उसका जो जवाब है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। वो क्या था? वो था कि आपने जो है हम देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या था आपका। उसमें हमसे क्या पूछा था कि नस्ल पाले में से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपने जो है उनका जवाब देना होगा। तो जो ये आपके पास पहले ग्रुप में जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। ये आपके पास एक मौजू आएगा, ठीक है। ये एक मिली जो तराना है, मिली तराना है, वतन की मिट्टी गवाह है ना, गवाह है ना, वतन की मिट्टी गवाह है ना, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये होगा, दर्ज में शायर किन शेर सनफ से है और वतन की मिट्टी से मोहब्बत क्यों जरूरी है, सदाकतों के दिए जलाने से क्या मुराद है। तो ये जो आपके दो ग्रुप हैं, ये क्वेश्चन आपके पास से ये पूछे गए हैं, ठीक है। मैं आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ, ये आपके पास वो क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके जो आंसर्स हैं वो ये हैं यहाँ, ये ठीक है। तो आपके वो आंसर्स ये हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपने इन आंसर्स को लाजमी तैयार करना है। और ये ऊपर आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं मैंने वो ये इस तराने से ये एक तराना आएगा, उसमें से पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन ये हैं जो मैंने निशान और उनके आंसर्स ये हैं। तो ये था आपका आज का पेपर, उर्दू का पेपर था, ठीक है। जिसमें मैंने आपको एमसीक्यूज तो बताया ही, साथ में उनके निशान भी लगवाए, हिस्सा भी बताया और साथ में उसकी की भी दी। जो हिस्सा है, जो पैराग्राफ आपके आएंगे वो भी आपको बताया, उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैंने आपको बताया। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो आपका पेपर जैसे मुझे रिसीव हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, मैंने आपको वो पेपर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। मिड टर्म का स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 था 25 क्लास 8 का उर्दू का पेपर था, सेकंड टर्म मिड टर्म का, ठीक है, 50 नंबर का। अगर मैं आपको यह यकीन दिलाता हूँ, अगर आप ये पेपर तैयार कर लेते हो तो आपके जो 50/50 नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई जो है कमी किसी चीज की नहीं रहेगी अगर आप ये एज इट इज याद कर लेते हो। तो जैसा कि लास्ट में भी मैंने बताया, इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी वो लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही बाकी आपके पेपर रह गए हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं आपके अगले पेपर्स की वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। और जो आपकी बाकी क्लासेज हैं क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक, उनके पेपर्स भी जल्दी इसी चैनल पर अपलोड होंगे। अगर आपका कोई बहन या भाई उस क्लास में पढ़ता है तो आप उनको वो वीडियो भी निकाल के दे सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।